कल तक मैंने आपको मेटल्स के बारे में बताया था और हम लोग मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे। अब अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो पहले नंबर पे हमको बतानी रहती है मैलिएबिलिटी। पहले नंबर पे हमको क्या बतानी रहती है? मैलिएबिलिटी। दूसरे नंबर पे हमको बतानी रहती है मेटल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है डक्टिलिटी। उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, आवाज आ रही ना मेरी सबको? यस सर। ओके ओके। तो मैलिएबिलिटी होती है, दूसरी डक्टिलिटी। देखिए आप ऑर्डर एकदम समझिए। मैलिएबिलिटी आपको मैंने कल बताया था कि कोई भी चीज थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। डक्टिलिटी मतलब थिन वायर में। तीसरे नंबर पे जो मेटल की हमको प्रॉपर्टी लिखनी है वो होती है मेटल की रिंगिंग साउंड, जिसको मैं कहता हूं सोनरस। ठीक है, उसके बाद मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है जो होती है लस्टरस। लस्टरस मेटल लस्टर होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है गुड कंडक्टर। मेटल एक गुड कंडक्टर होता है। एक और प्रॉपर्टी है जो हमारे काम की है, वो है मेटल की हार्डनेस। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी हमारे काम की थी मेटल की थी, वो थी सर मेटल की डेंसिटी। ठीक है, और कुछ मैं छोड़ रहा हूं? यस सर। क्या चीज? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। हाँ, तो मेटल्स की क्या होती है? मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। अच्छा, ये चीज तो आपको क्लियर है ना कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर जिसमें सॉलिड किस में चेंज होना शुरू हो जाता है? लिक्विड में। लिक्विड में। और सर बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर एट विच जो लिक्विड होता है वो किस में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है? गैस में। फिर गैस। यहां तक क्लियर है ना? यस सर। चलिए, और सारी प्रॉपर्टीज तो मैंने कोई छोड़ी नहीं थी। ठीक है ना? तो इतनी प्रॉपर्टी अगर कोई पूछे व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो आपको यही चीज लिखना है, आपको बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? और बोर्ड में डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा, मैं बताऊंगा। तो यहां तक हम लोग समझ गए। अगली चीज हम लोग जानते हैं, अगली चीज जो होती है हमारे लिए वो होती है नॉन मेटल्स। क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल्स। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक सर जो हमारे लिए है वो है नॉन मेटल्स। अब जैसा कि मेटल जो होता है वो मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है। मेटल क्या होता है? मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है। तो नॉन मेटल्स को हम लोग कहते हैं पहले नंबर पे ब्रिटल। क्या कहते हैं? ब्रिटल। अब ब्रिटल समझिए कोई प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे चौक, अगर मैं चौक को लूं और चौक को मैं ऐसे घुमाऊं तो चौक टूट जाता है ना? चौक को ना मैं वायर में बदल सकता हूं, ना चौक को मैं शीट्स में बदल सकता हूं। मतलब अगर कोई चीज मेलिएबल नहीं है, अगर कोई चीज डक्टाइल नहीं है, तो वो चीज क्या होगी? ब्रिटल। वो चीज क्या होगी? ब्रिटल होगी। यहां तक चलिए क्लियर है। दूसरे नंबर पे जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आती है वो कौन सी है? अच्छा, ब्रिटल के कुछ एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। यस सर। कौन सा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयोडीन। कुछ भी नहीं बोल दिया जाएगा कि कुछ भी है तो उसको मत बोल देना, ठीक है? पहले नंबर पे ब्रिटल का अगर आपको एग्जांपल बोले तो आपको कार्बन का नाम लेना है। क्या नाम लेना है? जैसे कोयला। कोयला क्या होता है? अगर मैं कोल की बात करूं तो आप सबको पता है जो कोयला होता है सर, वो देख रहे हो ना कैसा दिखता है? तो अगर उसको हथौड़े से मारोगे, ना तो वो शीट में बदल सकते हैं उसको, ना तो उसको वायर में बदल सकते हैं ना? ठीक है, कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट हमारी पेंसिलों में होता है। ठीक है, उसके साथ भी यही चीज है ना? ठीक है, यस। अब एक चीज जान जाइए
अब जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन अगर मैं बात करूं ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जो है सर वो एक लिक्विड नॉन मेटल है। ब्रोमीन किस स्टेट में पाया जाता है नेचर में, लिक्विड नॉन मेटल है। ब्रोमीन एंड लिक्विड मेटल, एंड ये ब्रिटलनेस नहीं शो करता है, ये बस आप याद रखिएगा, ये ब्रिटलनेस शो नहीं करेगा। अब आप सोचेंगे सर कैसे, अच्छा बताओ जो कोई पानी है, कोई चीज लिक्विड है, वो ब्रिटल कैसे होगा, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। भाई लिक्विड के साथ तो ब्रिटल की बिहेवियर नहीं है ना, जो मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस है, ये तीनों बिहेवियर, जैसे कि ब्रिटलनेस, ठीक है, और आपकी मेलिएबिलिटी, ये डक्टिलिटी, ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर सॉलिड्स की होती है। किसकी होती है? सॉलिड। सॉलिड की। तो यहां तक अगर सबको क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर, ठीक है ना? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब पहली प्रॉपर्टी हमने ब्रिटल लिख दी। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारे काम की है वो कौन सी है? दूसरी प्रॉपर्टी अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो दूसरी प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल की होती है, अब देखो जैसे, अब अगर आप समझ रहे हैं इसमें, पहला मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, इन दोनों को टक्कर देने के लिए था ब्रिटलनेस। अब यहाँ पे दिया है लस्टर, मान लो दिया लस्टर, तो क्या नहीं, हाँ लस्टर। तो जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल, उनका मेनली कैसा अपेयरेंस होता है? डल अपेयरेंस। कैसा अपेयरेंस होता है? डल अपेयरेंस। यानी जो नॉन मेटल होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं चमकते हैं। सही बात है कि नहीं? ठीक है ना, है ना, है ना। यस यहाँ सर। पे एक चीज एक्सेप्शन है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि डज नॉन मेटल हैव डल अपीयरेंस ऑलवेज, तो आप बोलेंगे यस, जनरली नॉन मेटल हैव डन अपीयरेंस एक्सेप्ट आयोडीन। एक्सेप्ट आयोडीन। आपके, आयोडीन कहाँ होता है? नमक में होता है ना आयोडीन, आयोडीन, यस ठीक सर। है ना, आए कि नहीं? ठीक है ना। तो आयोडीन की अगर मैं बात कर दूं तो आयोडीन कैसा होता है? आयोडीन जो होता है सर वो लस्टरस होता है। कैसा होता है? लस्टरस होता है। यहां तक समझ गए, है ना। उसके बाद एक प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है, वो होती है नॉन मेटल की हार्डनेस। क्या? हार्डनेस। अब नॉन मेटल जनरली नॉट हार्ड होते हैं, जनरली नॉट हार्ड होते हैं। सही बात है कि नहीं? सही बात है। यस सर। लो। तो नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट हार्ड होते हैं, लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड। क्या एक्सेप्शन है? डायमंड। डायमंड एक कार्बन का एलोट्रॉप है, एक तरीके से कार्बन ही है, लेकिन डायमंड दुनिया का सबसे हार्ड है। तो समझ रहे हो ना? आया कि नहीं समझ? यस सर। चौथी जो हमारी काम की प्रॉपर्टी है वो हमारी है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। बैड कंडक्टर किसके किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी। उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। क्या एक्सेप्शन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, यही सब क्वेश्चन आपको फुल नंबर दिलवाएंगे, क्योंकि वो सीधे आपसे एक्सेप्शन ही पूछेगा, ठीक है ना। आया कि नहीं समझ? यस। ठीक है। 5वें नंबर पे जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है नॉन मेटल की डेंसिटी। अब नॉन मेटल की डेंसिटी जो होती है वो बहुत लोअर डेंसिटी होती है। क्या होती है? लोअर डेंसिटी होती है। मतलब अगर आप उसको, लोअर डेंसिटी में तो क्या हुआ, जो उसका वॉल्यूम होता है उस रेस्पेक्ट में उसका मास बहुत कम होता है। डेंसिटी क्लियर है? ठीक है ना। यस सर। अगर अभी तक जो मैंने बताया क्लियर है, प्लीज राइट क्लियर।
चलिए क्लियर है, गुड। अब देखिए एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ठीक है। अब जो किसी भी नॉन मेटल का जो स्टेट होता है, स्टेट मतलब नॉन मेटल अगर सर ज्यादातर कैसे पाए जाएंगे, कोई भी चीज या तो सॉलिड में पाई जाएगी या तो सर लिक्विड में पाई जाएगी स्टेट, या तो उसका स्टेट गैसियस होगा, ठीक है। तो नॉन मेटल के साथ क्या वो तीनों में पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं गैसियस का एग्जांपल लूं तो मैं हाइड्रोजन लिख सकता हूं, ऑक्सीजन लिख सकता हूं, मैंने अभी आपको बताया ब्रोमीन बताया, क्लोरीन बताया, पता है ना, यस सर। इसमें लिख सकता हूं। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, लिक्विड नहीं, इसके ब्रोमीन नहीं, गैसियस में ब्रोमीन नहीं होता है, ठीक है। गैसियस में क्या होगा तुम्हारा, लिक्विड में ब्रोमीन आप लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। यस सर। और सॉलिड नॉन मेटल के तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, कार्बन एग्जांपल है, सल्फर एग्जांपल है, फिर आपका आयोडीन हमारा एग्जांपल है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है ना। यस सर। और आप, और एक और चीज है जो प्रॉपर्टी आप देखते होंगे कि नॉन मेटल्स इज प्रेजेंट इन वैरायटी ऑफ कलर्स, यहाँ बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं, नॉन मेटल्स के साथ बहुत कलर्स होते हैं, जबकि मेटल्स में आपको बहुत कलर की वैरायटी नहीं दिखेगी, है ना। यस। और दो मेटल्स के तो एकदम नॉन मेटल्स के कलर याद रखिए, कौन कौन सा, एक सर फॉस्फोरस, एक फास्फोरस। जो व्हाइट कलर का होता है, आपको पता होगा फर्टिलाइजर्स में फास्फोरस बहुत यूज होता है, ज्यादातर देखियोगे ना फर्टिलाइजर व्हाइट कलर में आता है, आता है कि नहीं, यस सर। यस ठीक है। सर। और अगला चीज है सल्फर, सल्फर जो होता है वो येलो कलर का होता है, किस कलर का, येलो। येलो कलर का। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, यस सर। ये सारी हैं जो भी मैंने आपको सामने लिख के दी हैं, ये सारी हैं नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके 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 सर। तो आज यस। हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये जो आपका मैंने कोर्स, एक मिनट मुझे एक बार कोर्स देखने दो, जो मैंने आपको कल कोर्स बताया था, एक मिनट कोर्स में आपका देखो, जो मैंने आपको कोर्स भेजा था तो उसमें जो पहली प्रॉपर्टी थी वो थी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यही था ना पहला टॉपिक, यस सर। है ना, है कि नहीं। यस सर। तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज में हम किसके किसकी, देखो हम लोग प्रॉपर्टीज दुनिया में दो तरीके की होती है। देखो दुनिया में पहले हम लोग समझे कि सर, हम बोले कि दुनिया में एलिमेंट तीन तरीके के होते हैं, एक मेटल होते हैं, एक नॉन मेटल होते हैं, और तीसरे मेटालॉइड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। और मैंने बताया था किसी भी चीज को समझने के लिए प्रॉपर्टी हमको जानना जरूरी है, हमको जानना जरूरी है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी दो तरीके की होती है सर, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती केमिकल। है केमिकल प्रॉपर्टी। यही बात नॉन मेटल के साथ भी है, फिजिकल और केमिकल, और यही मेटालॉइड के साथ भी है, फिजिकल और केमिकल। तो क्या हम लोग ये वाला टॉपिक खत्म कर ले गए हैं, फिजिकल यस। फिजिकल क्लियर कर ले गए कि नहीं, है ना, कर ले गए बच्चों। यस सर। चलिए अब मैं आपको बहुत चीज बता रहा हूँ, बेसिक चीजें आप नोट्स बनाते रहिएगा या लिखते रहिएगा बस, लेकिन चीजों को समझते रहो। अब देखो, अब मैं तुमको एक बहुत ही शानदार चीज बताने जा रहा हूँ जिसमें बच्चे नंबर नहीं पाएंगे लेकिन आप पाएंगे, और ये है मेटल्स में। मैं बताने जा रहा हूं आपको कि केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल, ठीक है, आया कि नहीं समझ। यस सर। अब जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट आर द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी याद रखनी है। देखिए मेटल को हमको, एक मिनट, हमको मेटल्स को रिएक्ट करवाना है विद, पहला
पहले नंबर पे हम देखेंगे कि मेटल प्लस, अगर मैं मेटल को रिएक्ट करवाता हूं ऑक्सीजन के साथ तो मुझे क्या मिलता है, समझ गए। दूसरा, अगर मैं मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, क्लियर। अगर मैं मेटल को तीसरे नंबर पे डाइल्यूट एसिड के साथ करवाता हूं, डाइल्यूट एसिड के साथ कराता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ठीक है। चौथे नंबर पे अगर मेटल रिएक्ट करता है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, सर तो हमको क्या मिलता है। पांचवें नंबर पे अगर मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन। यहां तक क्लियर है कि नहीं। यस सर। देखो यहाँ चीजें बहुत कंफ्यूज होती हैं, जब आप पढ़ेंगे ना आपको याद नहीं रहेंगी, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको चीजें बहुत याद रहेंगी। देखो हमारे जीवन में किन किन चीजों का सबसे ज्यादा जरूरत है बताओ। ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा जरूरत सर हमारे जीवन में है, ठीक है। देखो चीजें कितनी क्लियर है, ऑक्सीजन की सर सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके बाद जरूरत है वाटर की, है कि नहीं। हेलो, एक मिनट, हाँ आप लोग मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा एक लॉक खोल के आ रहा हूँ, ओके। तब तक पुराना रिवाइज करो। यहां तक सबको क्लियर है ना चीजें। यस कि सर। कौन कौन सी रिएक्शन हमको पढ़नी है, O2 के साथ H2 के साथ डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट सॉल्यूशन, क्लोरीन और H2। अब सर अगर मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है, मेटल मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड ऑक्साइड। बनता है, ठीक है ना। अब हम लोग जब भी लिखते हैं तो कम से कम एक ना एक एग्जांपल लिखते हैं ना। यस सर। तो यहाँ पे आप किसी मेटल का, एक मिनट यार, मेटल का आप एक एग्जांपल, एक मेटल लेते हैं और उसका एग्जांपल लिखते हैं। मेटल मान लेते हैं सोडियम और रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, क्या बना रहा है O2 के O2 साथ, गैस। वही टंगा हुआ है, तो वो बनाएगा Na2O, वही टंगा हुआ Na2O क्या है। Na2। हाँ, और जब भी आप रिएक्शन लिखिए ना तो आप ऐसे लिख दीजिए, यही रिएक्शन ना लिखिए बोर्ड में, बस इसके नीचे लिख दीजिए। अगर बैलेंस नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सोडियम, इसके नीचे लिख दिए ऑक्सीजन, और ये बनाया सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि मेटल ऑक्साइड, मेटल का नाम क्या है सोडियम, और आगे लिख दिए ऑक्साइड। ऑक्साइड, ये क्या लिख दिए ऑक्साइड। मीडियम। एक एग्जांपल आपको लिखना है, आप लोग यही वाला एग्जांपल लिखिएगा, ओके। और ये एग्जांपल मैं इसलिए भी लिखवा रहा हूं क्योंकि अगर आप वो टेबल देखेंगे, हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद अगर पीरियोडिक टेबल की मैं बात करूं तो ये हीलियम होता है, फिर यहाँ लिथियम होता है, लिथियम, बेरिलियम, फिर जो आपका इधर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर यहाँ पे सोडियम होता है कि नहीं। तो ये पहला एलिमेंट है मेटल जो इस लाइन में हमारे काम का है, ओके। तो मैं इसी को इसीलिए लिखा। पहला रिएक्शन क्लियर है कि नहीं सबको। यस सर। यस सर। ठीक है ना। और एक चीज आप लोग, और मैं आप लोगों के लिए नोट लिख देता हूं, सर स्क्रीन शो नहीं कर रही है। पायल आप एक काम करिए, ऐप क्लोज करके फिर ऐप ऑन करिए, ठीक है। बाकी सबको स्क्रीन शो हो रही है ना। यस सर। ओके ओके, आप ऐप क्लोज करके पायल फिर से कनेक्ट हो जाइए, अभी आपको स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। अब देखिए मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज बस मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि ये फिर 2 नंबर में पूछेगा, ये पूछेगा कि एल्केली मेटल्स किसको कहते हैं,
किसको? एल्केली मेटल्स। ये अभी आपको पता चलेगा। तो ये जो तीनों है, ये तीनों दिख रहे हैं ना, LiNaK, ये सब LiNa, ये मतलब इस जो पीरियोडिक टेबल में ये जो दो ग्रुप में होते हैं, पहले और दूसरे ग्रुप में, एक्चुअली में आप लोगों में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हट गया है, तो आप बस बेसिक चीज जान जाइए। मतलब जो पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखा है ना, ऐसा होता है, ऐसे होता है, दो पार्ट में होता है, फिर यहाँ पे कुछ होता है, फिर यहाँ पे होता है, ऐसे ही होता है ना। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये वाला जो यहाँ पे जितने भी हैं, ये सब एल्केली मेटल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब एल्केली मेटल है। क्लियर है कि नहीं? तो आप बस ऐसे लिखेंगे, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो आप यही लिखेंगे कि पहला प्रॉपर्टी मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड, कहानी खत्म। इसमें कुछ लिख के नहीं दिखाना है कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड्स। ओके, ठीक है ना? यहाँ पे मेटालिक भी लिख सकते हैं, METTLIC, मेटालिक ऑक्साइड। क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? आया कि नहीं आया? यस सर। चलो, यहां तक किसी को कंफ्यूजन? यस। चलो, अब एक रिएक्शन जैसे ये हुआ कि क्योंकि आपसे रिएक्शन वो आपको दे देगा, देखिए वो आपको क्या करेगा, एक रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि रिएक्शन को कंप्लीट करिए। तो यहाँ पे एक जैसे ये हुआ, एक में आपको एग्जांपल दे दे रहा हूं, ये भी बहुत पूछता है। पहला एग्जांपल हमारे ये था, ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना? आएगी नहीं समझ? यस अब सर। देखो, आपको मैं एक और जानकारी देता हूं कि सोडियम जो होता है, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव। जानकारी क्या है कि सोडियम जो होता है सर, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव। सोडियम इतना रिएक्टिव है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप उसको एयर में रख देंगे तो वो आग पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा? आग। एक मिनट रुकिए। वहीं पड़ा है चार्जर। चलिए, हाँ, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम। हाँ, तो मैंने बताया आपको कि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो सोडियम को कभी भी हम लोग ओपन में नहीं रखते हैं। कभी भी किस में नहीं रखते हैं? ओपन। ओपन में नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर आपने उसको ओपन में रख दिया तो सोडियम तुरंत आग पकड़ लेगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो हम लोग सोडियम को हमेशा स्टोर करके रखते हैं, स्टोर्ड इन कैरोसिन।
चलिए अब हम लोग आगे का समझने की शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले पढ़ा रहा था, मैं आपको बता रहा था कि मैंने आपको बताया कि मेटल रिएक्ट विद किसके साथ, ऑक्सीजन। मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है मेटेलिक ऑक्साइड, बनाता है मेटेलिक ऑक्साइड। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि इसमें एग्जांपल जैसे आपको दिया कि Na अगर रिएक्ट कर लेगा NO2 के साथ तो यहाँ पे कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे ये प्रोसेस इमीडिएटली होगा और Na2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा अचानक से, Na2O। और ये NO2 को हम लोग कहेंगे सोडियम ऑक्साइड, ये NO2O है सोडियम ऑक्साइड है, Na2O हमारा क्या है, सोडियम ऑक्साइड है। फिर मैंने बताया कि उसके बाद आपको एग्जांपल दिया कि Mg+O2 जो होता है वो MgO बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन जब भी आप ये रिएक्शन एग्जांपल में लिखिए तो बुक्स में भी नहीं दिया रहता है, लेकिन आप यहाँ पे हीट जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि इस चीज को जो पहली वाली रिएक्शन है सोडियम वाली, इसको हीट की जरूरत नहीं है। लेकिन मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से, जैसे चाय सिर्फ चाय पत्ती दूध और सब प्रोडक्ट मिला दोगे तो चाय नहीं बनेगी, चाय को बनाने के लिए हीट करना पड़ता है ना, लेकिन शरबत बनाने के लिए आपको हीट करने की जरूरत नहीं है। तो पहली वाली रिएक्शन शरबत के टाइप की है, जिसे आप मिक्स कर देंगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन ये जो दूसरी वाली रिएक्शन है, इसको करने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है, चलिए क्लियर है, ओके 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 ओके। चलिए तो ये हम लोग समझ गए, यहाँ पे था ये रिएक्शन था, ये रिएक्शन ये था। और मतलब ये जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ बोर्ड में आए क्वेश्चंस हैं, तो ये मत सोचना कि इसको हल्के में लेना। तो सोडियम का रिएक्शन हो गया, मैग्नीशियम का रिएक्शन हो गया, तीसरा रिएक्शन है एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम जब सर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Al2O3। क्या बनाता है, Al2O3। और ये भी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होता है। तो जब भी आप लिखेंगे तो आप डायरेक्ट इसके तीनों के एग्जांपल लिखेंगे, ये भी किसमें होता है, ठीक है ना। और यहां पे देखिए, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो मेटल के ऑक्साइड हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ये अब एक मैं आपको एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बताता हूं। देखो अब बस ऐसे समझो कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं सर देखो दुनिया में जो भी चीजें हैं, जो भी आप चीजें बना रहे हैं केमिस्ट्री में, वो या तो एसिडिक बिहेवियर शो करती हैं, एसिडिक बिहेवियर शो करती हैं, या तो बेसिक बिहेवियर शो करती हैं। ठीक है, जो भी चीजें हैं वो दो तरीके की बिहेवियर शो करती हैं, या एसिडिक या बेसिक। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप समझ लीजिए, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था मायोपिया का, तो मायोपिया जो होता है उसको दूर का नहीं दिखाई देता है, और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है उसको पास का नहीं दिखाई देता है। लेकिन एक बीमारी होती है प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया में उसको दोनों नहीं दिखाई देता है। तो वैसे ही एक प्रॉपर्टी होती है केमिस्ट्री में एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मतलब ये होता है कि उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी भी है प्लस बेसिक प्रॉपर्टी भी है। ये पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए। तो जो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, देखो मेटल के ऑक्साइड ज्यादातर एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। लेकिन ये जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, अगर यहां तक क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर, ठीक है ना। ठीक है ना, ठीक है। तो एक चीज आप समझ लो, सिंपल सी बात था, अगर मुझे यहाँ पे चौथा रिएक्शन लिखना जिंक का, मान लो जिंक को मैं रिएक्ट करता ऑक्सीजन के साथ तो मुझे हीट देनी पड़ती, तो यहाँ बनता जिंक ऑक्साइड, बनता कि नहीं। लेकिन आप समझिए यहाँ पे थोड़ी सी लेस हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि मैग्नीशियम सोडियम से कम रिएक्टिव है।
लेकिन जैसे जैसे रिएक्टिविटी घटती जाएगी, एल्युमिनियम को मोर हीट देनी पड़ेगी, इसको मोर हीट देनी पड़ेगी, इसको मोर हीट देनी पड़ेगी, थोड़ी सी इसको और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये प्रॉपर्टी है जो मैटर, मतलब जो जितना कम रिएक्टिव होगा उसको उतनी ही ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि नहीं सबको? ठीक है। अब देखिए, अब हमको एक और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं, 3 चीजों के बारे में। हम लोग घरों में 3 चीजें बहुत यूज करते हैं। एक यूज करते हैं, और ये 5वां पॉइंट, ये भी हर 2 साल में बोर्ड पूछता ही है। अब देखो 3 चीज याद रखो। एक 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 याद रखिए, गोल्ड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एयू से। मैंने बताया था ना, एयू का मतलब होता है ऑरम, इसीलिए उसका वो सिंबल है ये। दूसरा सिल्वर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एजी, क्योंकि इसको ग्रीक में कहा जाता है अर्जेंटम। और तीसरा सर है हमारा प्लेटिनम, तीसरा है प्लेटिनम, इसको रिएक्ट करते हैं पीटी। अब ये जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम, ये मेटल है सर, तो मेटल है, लेकिन ये लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव मतलब कितना भी टेम्परेचर दे दो, मतलब तुमने टेम्परेचर जितना भी बढ़ा दो, जितना भी बढ़ा दो, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग घरों में सोने के हम लोग पहनते हैं, इसलिए हम लोग लोहे का नहीं पहनते हैं, हम लोग सोने का यूज करते हैं, सिल्वर का यूज करते हैं, प्लेटिनम का यूज, क्योंकि ये सब लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं सबको? अगर यहां तक क्लियर है तो प्लीज राइट यस। चलिए, तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो आप पहली चीज समझेंगे कि सर मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। दूसरी चीज वो पूछेगा कि अगर सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, तो आप बोलेंगे सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। फिर वो क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम, व्हाई सोडियम इज नॉट स्टोर्ड इन, व्हाई सोडियम इज नॉट प्लेस्ड ओपन टू एयर, तो हम बोलेंगे सोडियम को इसलिए ओपन टू एयर नहीं रखते हैं क्योंकि सर जो सोडियम होता है वो वेरी हाईली रिएक्टिव रखा होता है, तो इसलिए सोडियम को हम लोग स्टोर करके कहां पे रखते हैं, कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। फिर आपको पता है सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हीट करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि लेस रिएक्टिव है, चीजें जितनी कम रिएक्टिव होती जाएंगी उनको उतनी हीट करना पड़ेगा। फिर वो बोलेगा कि मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो मेटेलिक ऑक्साइड सर एसिडिक इन नेचर होते हैं। उसके बाद वो पूछेगा कि और एल्युमिनियम Al2O3 की कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो Al2O3 की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होता है एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी एम्फोटेरिक मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करेगा और बेसिक कैरेक्टर भी शो करेगा। यहां तक क्लियर है? और लास्ट में मैंने बताया था गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम ये कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, किसके साथ? मेटल्स के साथ, तो ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अगर ये वाला पहला टॉपिक आपको क्लियरली समझ आया है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या चीजें होती हैं और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज राइट सर, आप लोग लिख दीजिए कि ऑल क्लियर, ऑल क्लियर लिख दीजिए अगर ये टॉपिक आपको क्लियर है तो। चलो, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। और बाकी लोग क्लियर नहीं है? जो एग्जामिनर आएगा ना, एग्जामिनर यहीं से पूछेगा वो क्वेश्चन, ये जान जाओ। वो केमिस्ट्री में और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछेगा, मेटल एंड नॉन मेटल से ही। वो डायरेक्ट आपको एक रिएक्शन बोलेगा बताइए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा,
तो यहीं पे ही आप अपनी इमेज बनाएंगे, जान जाइए। चलिए अब हम लोग, मैं आपको बताता हूं, अगली चीज बताता हूं, ठीक है। देखिए अगली चीज में जो आपको बताने जा रहा हूं, रुकिए पेज चेंज कर दो। देखिए दूसरी चीज जो मुझे आपको बतानी है वो है सर सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। मैंने आपको बताया ना अगला चीज हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल। अब देखिए एक चीज और इसमें जानकारी, नहीं रुक जा, एक और मैं जानकारी दे दूं, याद आ गया मुझे। तो देखो मैंने आपको अभी तक बताया कि मेटल सर जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। देखो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ये जनरली, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में जल्दी डिसॉल्व नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है ना। अब लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, बट सम, लेकिन कुछ जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये वाले, मतलब मेटल ऑक्साइड, ये रिएक्ट कर, ये मतलब वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में और ये लोग बनाते हैं एल्केली। क्या बनाते हैं? और एल्केली रियल में बेस होता है, एल्केली को ही आप बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जैसे आपने सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने होगा, एक मिनट, जैसे आप जानते हैं कि सोडियम एक मिनट, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सर ये देखिए मैंने आपको बोला Na रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ तो बना रहा है Na2O। यही NO2O अगर पानी के साथ मिल जा रहा है H2O के साथ तो ये बना रहा है NaOH, और इसको हम लोग कहेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और ये जो है ये मेटल हाइड्रोक्साइड जो होता है ये बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है, ठीक है ना। आएगी नहीं समझ? ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना। एक मिनट, एक चीज क्लियर कर लीजिएगा, यहां पे मैंने एसिडिक बोल दिया है, एसिडिक नहीं होगा, यहाँ बेसिक होगा। क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड होगा, क्योंकि यहाँ बेस बन रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड और ये बिहेव एज अ बेसिक ऑक्साइड, तो आप ये कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बिहेव एज बेसिक ऑक्साइड, बिहेव एज बेसिक ऑक्साइड कह सकते हैं ना। और अगर कोई, अच्छा, और आप वो जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो एसिड टर्न्स क्या करता था? ब्लू लिटमस रेड, है ना। और हम लोग पढ़ते थे बीआरबी, पढ़ते थे कि नहीं? यानी जो बेस होता है, यानी अगर मेटल ऑक्साइड जो होगा वो क्या करेगा? मेटल ऑक्साइड ये टर्न करेगा, टर्न क्या करेगा? ये रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को क्या करेगा? ब्लू करेगा। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? अगर अब ये आपका मेटल का मतलब, मेटल जब रिएक्ट कर रहा था ऑक्सीजन के साथ तो जो जो कहानी हो रही थी वो मैंने क्लियर कर दी, और जो मेटल ऑक्साइड बन रहा था वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैसा मतलब बेसिक ऑक्साइड बनाता है,
अब यही एल्युमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहा होगा। कोई मेटल बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड, बस अभी आप इतना जानिए। और जब यही चीज अब नॉन मेट यानी बेसिक ऑक्साइड में तो क्या होगा, उसकी पूरी प्रॉपर्टी बेस के जैसी होगी। यहां तक अगर क्लियर है तो प्लीज राइट ऑल क्लियर, लिखो। और मैंने इसमें बोर्ड के भी 4-5 आपको छोटे क्वेश्चन करवा दिए हैं, बोर्ड के 4-5 क्वेश्चन भी मैंने आपको इसमें करवा दिए हैं। बस अभी जब मैं लगवाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं स्लाइड चेंज करने जा रहा हूं। श्वेता आपका कनेक्शन बार बार वो हो रहा है क्या, डिसबैलेंस? नो सर, ओके ओके ओके। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ओके। अब ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब यहां तक मेटल का कनेक्शन हो गया ऑक्साइड के साथ। अब मैं स्लाइड एक काम करता हूं, चेंज करता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग पहला जो चीज पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। यानी पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मेटल पढ़ेंगे जो रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और ये वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ना, ये वाला सर हम लोगों ने कर लिया, डन। अब दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ। अब अगर मेटल रिएक्ट, श्वेता नो सर, अच्छा ठीक है ठीक है, अगर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या होगा। अब देखिए, अब आप समझिए, अब मैं दूसरा टॉपिक उठाने जा रहा हूं जिसमें मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। अब देखो दुनिया में वाटर भी दो तरीके के हैं, एक सर कोल्ड वाटर है और दूसरा सर हॉट वाटर है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखूं, अगर सर मेटल जो होता है वो रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, कोल्ड वाटर। अब देखो कोल्ड वाटर के साथ वही मेटल जल्दी रिएक्ट करेगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि तभी तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जा रहा है। तो मेटल जब रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ तो वो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये चीज क्लियर है कि नहीं। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये टेस्ट भी है। देखो मेटल को चेक करने के लिए कि कोई चीज मेटल है कि नहीं, तो इस पॉइंट के आगे तो स्टार लगा लीजिए। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्टिविटी है जो यूज करते हैं कि ये चेक करने के लिए कि कोई चीज मेटल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, मेटल को कोल्ड वाटर के साथ डालते हैं। देखो मेटल अगर कोल्ड वाटर में डलेगा तो वो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, और हम लोग क्या करते हैं, ऊपर माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो अगर पॉपअप साउंड आता है, मतलब जैसे अगर ये वाला साउंड आता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये मेटल है, क्योंकि मेटल ही पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन निकालेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं, ये टेस्ट भी आपके कोर्स में होगा, ठीक है। तो मेटल रिएक्ट करता है इसके साथ। और दूसरा, अगर सर मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा, अब देखो दूसरा पानी कौन सा हमारे पास होगा, हॉट वाटर। तो अगर मेटल रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ, या नॉर्मल आप भाषा में समझिए स्टीम के साथ, भाप के साथ, तो ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एक बात तो श्योर है कि सर श्योर ये बात है कि चाहे केस कोई भी हो, हाइड्रोजन यहां पर भी निकल रहा है, हाइड्रोजन यहां पर भी निकल रहा है। यानी मेटल जब सर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक चीज तो क्लियर है, वो क्या है कि हाइड्रोजन जो गैस होती है वो इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है, ठीक है। आया कि नहीं समझ। अब देखो यहां तक समझ आया, यस सर, आया तो प्लीज राइट यस। चलिए अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको रिएक्शन बताए थे यहीं पे, जैसे सोडियम के साथ मेटल रिएक्ट करता है, कुछ इंपॉर्टेंट मेटल। तो अब मैं आपको यही चीज वाटर के साथ बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला चीज देखो, अब
अगर मैं पोटेशियम, एक मिनट कलर चेंज करूं, अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो के, अगर के रिएक्ट करेगा H2O के साथ, के रिएक्ट करेगा H2 के साथ, तो देखो के एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो के होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। तो के अगर H2 तो ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे पता है कि मेटल जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या चीज बनाता है? एक मिनट, मेटल सर अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये भी बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 और प्लस हीट एनर्जी, प्लस हीट एनर्जी लिखेगा। यानी यहाँ पे ये जो रिएक्शन हीट निकाल रहा है, अगर कोई रिएक्शन हीट पैदा करता है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सर इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल दीजिए तो आप ये वाला एग्जांपल देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर गाइस? क्लियर। सेम अगर ये चीज यहाँ पे Na भी होता तो Na भी रिएक्ट करता है H2O के साथ, तो ये NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी निकालता। क्या निकालता? हीट एनर्जी निकालता। तो ये भी हमको क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर मैं, ये हो गया, अगर मैं, ये भी रिएक्टिव है, अगर मैं तीसरी रिएक्शन लिखूं, तीसरी रिएक्शन क्या है? कैल्शियम की। चलो तीसरी रिएक्शन कौन सी होगी मेरी? तीसरी रिएक्शन होगी सर जिसमें अगर कैल्शियम को मैं रिएक्ट करवा दूं H2O के साथ तो वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है सर। और क्या बनाता है वो? H2 बनाता है। यानी फिर यहाँ H2 निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं? ठीक है ना? आया कि नहीं समझ? यस सर, ये क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा, तो ये सब भी क्या करेंगे? अब देखो जो कम रिएक्टिव होंगे, ये तो मैं समझ गया था सर। यहाँ पे कहा गया है, मैं एक चीज समझ गया था कि सर के हाईली रिएक्टिव है, सोडियम हाईली रिएक्टिव है, कैल्शियम हाईली रिएक्टिव है। तो सर अगर ये हाईली रिएक्टिव है, सिमिलरली अब कुछ ऐसे जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो तो आपको पता है सर, वो हाईली रिएक्टिव होंगे तभी वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे होंगे। और अगर वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं तभी वो OH बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो कम रिएक्टिव हैं, जैसे कि पहले नंबर पे आता है तुम्हारा एल्युमिनियम। अगर एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो बनाएगा सर Al2O3 और लिबरेट तो हाइड्रोजन करेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन ये जो बन रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये ऑक्साइड है सर, ये ऑक्साइड है। क्योंकि सर आपने बताया था कि अगर मेटल रिएक्ट करेंगे, ये नियरली होता है लेस रिएक्टिव के लिए, जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। अगर सर कोई मेटल लेस रिएक्टिव है, वो स्टीम या हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया आपका एल्युमिनियम का। किसका एग्जांपल ले लिया? एल्युमिनियम का। तो ये क्लियर है के बनाएगा। अब जैसे यहाँ मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ जिंक का। जिंक भी सर अगर H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो मुझे पता है कि जिंक ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन तो उसको निकालना ही निकालना है, क्योंकि मेटल कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर तो प्लीज राइट क्लियर। ठीक है, ठीक है। चलिए मैं आपको
मेटल के आज मैंने कई चीजें आपको बताई हैं, जैसे यहाँ पे बताया था ना कि नहीं, अच्छा स्लाइड चेंज हो गई। मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं, ये पॉइंट्स आप लोग एकदम नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट आपको पता ही है कि ये क्वेश्चन पूछेगा कि पोटेशियम एंड Na, ये आपको पता है कि ये रिएक्ट होते हैं कोल्ड वाटर के साथ, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो सर ये कॉन्सेप्ट हमको क्लियर ही है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि इसमें मैं क्या करूंगा, ये बोलेगा कि जैसे मैंने बोला कि मेटल को मुझे रिएक्टिविटी को अगर मुझे कोल्ड वाटर से रिएक्ट करवाना है, अगर मुझे कोल्ड वाटर मेरे पास अवेलेबल है, अगर मेरे पास कोल्ड वाटर अवेलेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर मेरे पास कोल्ड वाटर अवेलेबल है सर, तो क्या होगा कि रिएक्टिविटी कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के प्रेजेंस में, तो कोल्ड वाटर में सर के ज्यादा रिएक्टिव होगा सोडियम से, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा कैल्शियम से, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम से, ये एल्युमिनियम से, ये जिंक, ये Fe और ये कॉपर। ये याद आ गया कि नहीं? ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद अगर ये आपको पता है कि इसमें जो होता है जब सोडियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, तो जिसमें हाइड्रोजन निकलता है, ये जो होता है, जो हाइड्रोजन निकलता है, ये इतना खतरनाक होता है कि ये कैचेस फायर इजीली। इसीलिए हम लोग सोडियम पे अगर तुम पानी डालोगे तो सोडियम जलेगा, सोडियम बुझेगा नहीं। ये मत सोचना कि सोडियम जल रहा है तो सोडियम क्या होगा, तुमने पहला रिएक्शन पढ़ लिया कि सोडियम वाटर के साथ एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। अब वो आग लग गई और तुम हीरो बनने के चक्कर में वहां पानी लेके पहुंच गए, तो जैसे उसमें पानी डालोगे तो जो हाइड्रोजन निकलेगा वो और जल्दी वो हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? आया? तो अगर मैं बोलूं तो एक चीज मैं लिख सकता हूं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि विच मेटल कैचेस फायर, कौन से मेटल हैं जो फायर कैच कर लेते हैं कोल्ड वाटर के साथ, तो ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आप याद कर लीजिए कि कौन से मेटल हैं जो कैच कर लेते हैं फायर, तो वो दोनों है सोडियम एंड मैग्नीशियम है। वो दोनों कौन से हैं? सोडियम एंड मैग्नीशियम है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि एक क्वेश्चन है कि देखो कैल्शियम एंड जो मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये पूछेगा ये क्या करते हैं, स्टार्ट फ्लोटिंग, ये फ्लोट करते हैं, ये तैरते हैं, फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर। अब ये क्यों फ्लोट करते हैं? क्योंकि इनकी डेंसिटी कम होगी। जैसे बच्चे कंफ्यूज है तो क्वेश्चन पूछ लेगा, आप इतना तो समझ जाएंगे कि आयरन नहीं फ्लोट करेगा, आप इतना समझ जाएंगे कॉपर नहीं फ्लोट करेगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दे दिया कि मान लो बोल दिया कि इन चारों में से कौन कौन सा तैरेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप एकदम याद रखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनकी डेंसिटी कम होती है इसलिए तैरेंगे। ओके, चौथा पॉइंट लिख दीजिए, कुछ भी दुनिया में स्थिति आ जाए, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ना तो वाटर के साथ, ना तो स्टीम के साथ, और एयर के साथ ये रिएक्ट करते ही नहीं है। मेरी बात समझ गया कि नहीं? 5 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार कॉन्सेप्ट। क्लियर है कि नहीं? क्लियर? क्लियर है। और एक पॉइंट और लिख लो, इसके बाद ओवर कर लेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि के बड़ा होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है Na से, ये बड़ा होता है Ca से, ये बड़ा होता है Mg से, ये बड़ा होता है एल्युमिनियम से, ये बड़ा होता है जिंक से, ये बड़ा होता है Fe से, और ये बड़ा होता है कॉपर से। आया कि नहीं? अगर ये बात सबको क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर, प्लीज राइट क्लियर।
बाकी लोग सो गए हो क्या? ठीक है। और एक ट्रिक भी थी याद करने की, रुके मैं सर्च कर लूं, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत पहले मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है। ट्रिक फॉर रिएक्टिविटी सीरीज, एक मिनट बस रुकिए, मैं और ट्रिक देख लेता हूं। ट्रिक है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, बेकार लग रहा है, एक मिनट बता रहा हूं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा इन द लाइब्रेरी हाइड्रोजन, कॉल मी समथिंग गुड प्लीज। देखिए यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक है, सर मुझे लर्न है, सर ये रिएक्टिविटी सीरीज है ना, हाँ। अब चलिए जिसको नहीं लर्न है उसको भी बता दे रहा हूं। चलिए यहाँ पे इसने बोला है कि देखिए पोटेशियम, पहला पोटेशियम होता है, और ये सोडियम होता है, और उसके बाद कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर कार्बन होता है, फिर जिंक होता है, फिर आयरन होता है। ठीक है, आयरन होता है, फिर मतलब इसको मैं आयरन क्या दे रहा हूँ, आयरन होता है, फिर लेड होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर कॉपर होता है, फिर मैंगनीज है, फिर सिल्वर है, और फिर गोल्ड है, फिर प्लेटिनम है। तो ट्रिक ये है कि पी फॉर, एक मिनट, ठीक है, पी फॉर है प्लीज, P for है प्लीज, S for है स्टॉप, प्लीज स्टॉप, CA फॉर कॉलिंग, और मैग्नीज के लिए क्या लिखा है, मैग्नीशियम की कॉलिंग मी, एल्युमिनियम का C फॉर क्यूट, Z फॉर जेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आयरन के लिए इन द लाइब्रेरी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी क्यूट जेब्रा इन द लाइब्रेरी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कॉल मी समथिंग, हाइड्रोजन कॉल मी समथिंग गुड प्लीज। ओके, अगर ये ट्रिक आप लोगों को सही लग रही है, बहुत बहुत सारी, लेड छूट गया है, लेड लिख दिया बच्चा। अगर आप लोगों को ये ट्रिक लग रही है तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी यूट्यूब पे ट्रिक्स पड़ी आप कोई देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, लेकिन यहां से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अगर यहां तक क्लियर है तो प्लीज राइट यस। यस 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 यस, चलिए ठीक है। तो हमने आज मेटल का रिएक्शन पढ़ लिया विद किसके साथ, एयर के साथ और विद वाटर के साथ। तो यहां तक क्लियर है ना? चलिए, तो यहां तक आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, बाकी की क्लास हम लोग कल करते हैं। ओके, आज की क्लास अच्छी लगी ना? अगर सही लगी तो प्लीज राइट शानदार लिख दो। चलिए ठीक है, देखिए आप लोग कंटिन्यू रहिए, ठीक है, और एक दो महीने मेरे साथ कंटिन्यू रहो। सिर्फ सितंबर, देखो 10 दिन में अंतर नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 1.5-2 महीने बाद आपकी क्लास में आप लोग इंडिया के सबसे अच्छे बच्चों में से होंगे। अपने जिले के तो छोड़ दो, समझ रहे हो ना? लेकिन कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बस बना के चलना। मैं तुम लोगों को बताऊंगा कैसे फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। ओके, चलिए चलिए गाइस, फिर आप लोग नोट्स वगैरह अपना बना लीजिएगा। बाकी चलिए फिर, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड
बाय बाय। चलिए, आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। बाकी लेक्चर की रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, जिसको देखना होगा देख लेगा। ओके।